हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय यदि सर। आप लोगों को ठोस अवस्था के बारे में बताया गया, छोटा सा दो चार टॉपिक बचे हुए उसी के बारे में। जैसे बैंड सिद्धांत। बैंड की मीन्स क्या होता है? बंद होता है। बैंड मीन्स क्या होता है? बंद। बंद में कौन से जो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के आधार पर बैंड सिद्धांत बताया गया। बैंड में बैंड का मतलब था बंद, यानी बंद भाग में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के आधार पर हम इसे बैंड को दो भागों में बांटते हैं। एक आपका संयोजी बैंड होता है, दूसरा चालन बैंड होता है। ठीक है। अब इसमें बंद में भाग कौन लेते हैं? आउटर मोड सेल के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आइए जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे सिलिकॉन है, 14 होता है, 2, 8 और 4। इसके आउटर मोड से में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरे हुए होते हैं ऑर्बिटल, और एक क्या होते हैं? खाली ऑर्बिटल होते हैं। जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करते हो 3s2 3p2 होता है। आप देखो यस क्या है आपका? ये भरा हुआ है, और पी क्या है? खाली। यहाँ पर आई युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसमें इस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? इस बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी बैंड। ध्यान देना, है ना। जिसका जोड़ा बना इसे क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। यानी कि जिसका जोड़ा नहीं बना वही ज्यादा चालक होता है, वही चालाक भी होता है, वही चलता भी रहता है। ठीक है। अब देखोगे संयोजी बैंड और क्या बोला मैंने? चालन बैंड। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि बैंड सिद्धांत के आधार पर, है ना, क्या है? बैंड सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना, आउटर मोड सेल के इलेक्ट्रॉनों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक संयोजी बैंड, है ना, और दूसरा क्या होता है? चालन बैंड। कंफर्म। संयोजी बैंड किसे कहते हैं? दो भागों में बांटा गया। नंबर एक संयोजी बैंड, दूसरा क्या है? चालन बैंड। संयोजी बैंड क्या होता है? ये भी सुनना। क्या? संयोजी बैंड। ठीक है ना। संयोजी बैंड किसे कहते हैं? इसके बारे में देखिए। बैलेंसी बांड बोलते हैं किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा वाले, याद रखिएगा, किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा वाले, है ना, किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड, है ना, क्या है? भरे हुए बैंड 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 को क्या कहते हैं? संयोजी बैंड कहते हैं। को संयोजी बैंड कहते हैं। देखो ये क्या है? पूरा भरा हुआ है कि भरा हुआ है? बोलिए। ये पूरा भरा हुआ जो बैंड है ये कौन सा बैंड होता है? ये संयोजी बैंड होता है। ठीक है ना। एकदम आया? कंफर्म हुआ? अगला क्या होता है? चालन बैंड की बात होती है। चालन बैंड क्या होता है? ये भी सुन लेना। ये क्या है? आपको इसमें आधा भरा हुआ है या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने का अरे जो भी ऑर्बिटल होते हैं इस बैंड को क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। आप लिखोगे क्या चालन बैंड की परिभाषा में? किसी पदार्थ की निम्न ऊर्जा वाले, ठीक है, किसी पदार्थ की निम्न ऊर्जा वाले रिक्त बैंड को, है ना, क्या है? यहां से रिक्त बैंड को चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड
कहते हैं। कन्फर्म हुआ। अब देखोगे ये संयोजी बैंड और चालन बैंड की ऊर्जाओं के अंतर के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। ध्यान देना, आपसे क्या बोला, चालन बैंड और संयोजी बैंड के ऊर्जाओं के अंतर के आधार पर इसे 3 भागों में बांटते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड के ऊर्जा के अंतर के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। पदार्थ को कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 क्या होता है? चालक। दूसरा क्या होता है? अर्धचालक। और तीसरा क्या होता है? कुचालक। चालक, चालक, अर्धचालक और कुचालक। अर्थात इसमें क्या है, चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं, ये भी सुन लेना। चालक में जो होता है, जो संयोजी बैंड और चालन बैंड की ऊर्जाओं का अंतर शून्य होता है। यानी कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल, ये आपके चालन बैंड पर अध्यारोपित हो जाते हैं, जिसके कारण इनके ऊर्जा का अंतर क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू आप लिखते हो 0। यानी चालक किसे कहते हैं, ये भी सुन लेना भाई। ऐसे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड की ऊर्जाओं का अंतर शून्य हो जाता हो, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। कन्फर्म हुआ? आया? देखिए, जैसे चालक में आप यहां पर देखो, जैसे कॉपर है, एजी है, यपी है, सोडियम है ना? इस रूप में आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह, ये पूर्ण भरे हुए होते हैं, फिर भी क्या होते हैं? ये चालक की तरह व्यवहार करते। क्यों? संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है और विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, ये पूरे भरे हुए भी होते हैं, फिर भी चालक होते हैं। क्यों? इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे आपको मालूम है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हो, Mg का याद रखिएगा 12 है ना, 1s2 देखिए यहाँ पर ध्यान देना, 2 8 2 यस sp और sp और d। यस में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, p खाली है। यस में दोनों इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं, p क्या है? खाली ऑर्बिटल। लेकिन जैसे से वैद्युत धारा या कुछ उष्मा देते हैं, फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक साइड कंडीशन में कहां पहुंच जाते हैं? पीवी। यानी कि जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चालन बैंड को अध्यारोपित कर लेते हैं, है ना, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। बात क्लियर? यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करेंगे, कहां पहुंचेंगे? देखो बन गए कि बोलिए, ठीक। इस चीज को ध्यान दिए रखेंगे। तो पूरे भरे हुए ऑर्बिटल होते हुए भी ये क्या है? चालक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जैसे उष्मा पाएगा ये फौरन क्या करे? इसके इलेक्ट्रॉनिक साइड कंडीशन में जाएंगे और चालन बैंड पर अध्यारोपित हो जाते हैं। बात क्लियर? इसी रूप में अगला आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? जब संयोजी बैंड और चालन बैंड के ऊर्जा में अंतर शून्य न होने पर, चालन बैंड और संयोजी बैंड की ऊर्जा में अंतर आपको ग्रेटर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हो, तो समझ लेना कि क्या होता है? अर्धचालक होते हैं, है
अर्थात डेल्टा ई लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। उस अवस्था में ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, या लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। तो इस अवस्था में हम ऐसे पदार्थ को अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक में जैसे सिलिकॉन है, जैसे जर्मेनियम है, ये आपके क्या है, अर्धचालक होते हैं, ठीक है। अगला होता है कुचालक। कुचालक में क्या होता है, अर्धचालक के लिए कुचालक में जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि संयोजी बैंड के और चालन बैंड के जो ऊर्जाओं में अंतर होता है, वह आपके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ध्यान देना, 5 या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, या लगभग 3 इलेक्ट्रॉन ही बोल सकते हो। तो यहाँ पर डेल्टा ई ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यदि संयोजी बैंड और चालन बैंड, कौन सा बैंड, संयोजी बैंड माइनस क्या है, चालन बैंड के ऊर्जा का अंतर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होता है तो उसे कुचालक कहते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, जब संयोजी बैंड और चालन बैंड की ऊर्जाओं का अंतर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होता है, जिसे अर्धचालक कहते हैं। चालक में क्या होता है, एक दूसरे को अध्यारोपित कर देते हैं। यहाँ पर डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अर्थात संयोजी बैंड और चालन बैंड की ऊर्जाओं का अंतर यदि 0 होता है तो उसे हम लोग चालक कहते हैं। कंफर्म हुआ, एकदम आया। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोजी बैंड की ऊर्जाओं का चालन की ऊर्जाओं का अंतर क्या होता है, यानी चालक कुचालक और चालक में। एक याद रखिए, डेल्टा ई ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ई ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल्टा ई इक्वल टू 0। ये आप दिमाग में रखते रखिएगा। आया, कंफर्म। आप इसी पर थोड़ा सा एक और बचा हुआ उसे भी बता दे, जैसे शायद बताया हूं या नहीं, दिमाग में नहीं है। बहरहाल देखिए, जैसे आप घनत्व की बात होती है, एक एक सेल के घनत्व की गणना कैसे करते हैं, घनत्व के बारे में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन बहरहाल दिए जाते हैं, किताबों में है, और अक्सर आप पे क्वेश्चन आप लोगों से बहरहाल पूछा भी जाता है, ठीक है। जैसे घनत्व बराबर होता है, पहला सवाल देखिए, डेनेटी क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, डेनेटी का टू मास अपान वॉल्यूम, ठीक है ना। ये किसका द्रव्यमान और किसका आयतन, किसका घनत्व निकाले हो, एक सेल कैसा है, क्यूबिक है, क्यूबिक सेल के बारे में चले हो तो क्यूबिक सेल के बारे में चले, घनीय सेल है ना, घनीय एक एक सेल। अब यहाँ पर एक एक सेल का अगर आपसे पूछा जाता है तो द्रव्यमान बटे आयतन होगा। अब एक एक सेल में आपको बताया घनीय सेल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या होता है, एससी, दूसरा होता है बीसीसी और तीसरा होता है एफसीसी, है ना। यानी परमाणुओं का द्रव्यमान बटे एक सेल का आयतन, है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे, या घनत्व बराबर आपको मालूम है, एक सेल की घनत्व बराबर आप क्या लिखोगे, परमाणुओं का द्रव्यमान बटे, है ना, एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन। अब परमाणु बोला गया, परमाणु से क्या मतलब, क्या तात्पर्य है, यानी ये आपको जो इकाई सेल है, यूनिट सेल है, यूनिट सेल की आकृति कैसी है, एससी है कि एफसीसी है कि बीसीसी है। अगर एससी है तो परमाणु संख्या 1 होती है, बीसीसी है परमाणु संख्या 2 होती है, एफसीसी है परमाणु की संख्या क्या होती है, 4 है। यहाँ पर 1 2 3 4 ना लिख करके हम जेड लिख देते हैं और द्रव्यमान को हम क्या एम लिख देते हैं। और आपको मालूम है एक सेल
कैसा होता है, घन पढ़ रहे हो, घन का आयतन का सूत्र आपको मालूम है, ए क्यूब होता है इनटू पर एकक से मैंने परमाणु, परमाणु तो तमाम परमाणुओं से मिलकर के बने होंगे, अर्थात वो अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ घनत्व बराबर जेड एम बटे एन ए क्यूब, जहाँ ए क्या है कोर की लंबाई, एन अवगाद्रो संख्या है, जेड परमाणुओं की संख्या है, एम क्या है द्रव्यमान। आप लिख देता हूं यहाँ पर, जहां जेड बराबर, जहां जेड इक्वल टू क्या है परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, यम क्या है परमाणु का द्रव्यमान, यन क्या है अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या, और ए क्या है कोर की लंबाई, क्या है कोर की लंबाई। ठीक है ना, ये आप दिमाग में रखिएगा। हाँ एक चीज और देखेंगे, अगर एससी बीसी त्रिज्या दिया जाए, रेडियस दिया जाए, तो इसमें रिलेशन होता है एससी के लिए 2r इक्वल टू ए, आप बीसीसी के लिए आप पढ़े हो 4r इक्वल टू ए रूट 3 के। ठीक है ना, कन्वर्ट करके चलेंगे, और एफसीसी के लिए 4r इक्वल टू ए रूट 2 के। आप देखोगे इसके बारे में भी रिलेशन जानेंगे, एससी के लिए, बीसीसी के लिए, और एफसीसी में आर और ए में रिलेशन क्या होता है। कभी कभी आर देगा ए नहीं देगा, तो ए को आर के रूप में, आर को ए के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं, है ना? इसी पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछ लेता है कि प्रकृति क्या होगी, क्या होगी, जैसे आपसे पूछा जाता है कि एकक सेल की प्रकृति क्या होगी, घनत्व क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, वगैरह वगैरह, इसमें तमाम क्वेश्चन आप लोगों से बहरहाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन आप लोगों से करा दिया जाए, या आप लोग हाँ एक आध क्वेश्चन देख लें, सुनिए बेटा, ये फार्मूला तो याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा फार्मूले के लिए। ठीक है, जैसे सवाल देता है, सुनिए बेटा, जैसे दे दिया कॉपर क्या है एफसीसी, क्रिस्टलीकृत है, क्या है क्रिस्टलीकृत है, जिसके किनारे की, जिसे मान लो यहां पर दिया, जिसके किनारे की लंबाई या कोर की लंबाई, जिसके कोर की लंबाई मान लो 3 या 3 एंगस्ट्रॉम है, तो ठीक है ना, उस अवस्था में कोर की लंबाई कितनी है 3 एंगस्ट्रॉम है, तो उसके घनत्व की क्या करें, या ऐसा कह दे 3 एंगस्ट्रॉम है, तो सिद्ध कीजिए, या हाँ चलिए कोर की लंबाई कितना 3 एंगस्ट्रॉम है ना, तो घनत्व की गणना करो। तो क्या करो, घनत्व की गणना करो। ठीक है, अब सवाल यहां पर होता है, देखेंगे दिया क्या है, और सीयू का मान लो दे दिया जाए, सीयू बराबर 63। ठीक है, जो सवाल, अब यहां पर देखो, पहले पे लिखेंगे एफसीसी के लिए जेड इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, कोर की लंबाई दिया 3 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 3 × 10⁻10 मीटर हो जाए। बोले एन का मान मालूम है आपको 6.02 × 10⁻23। ठीक है, और आपसे सीयू का एम बराबर दिया ही दिया है, आपसे पूछ रहा है डी, आप सीधे इसमें वैल्यू पुट करेंगे और मान निकालेंगे। डी
आपके पास फार्मूला दिया गया है, आप हल करें और मान निकालें। देखिए क्वेश्चन अपने आप करेंगे, पहला चीज दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आप उतारने की कोशिश मत करें, हाँ लगाएं, जो नहीं आता कमेंट करें, कमेंट से पूछे कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, बताया जाएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन छपा दूं उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है ना, क्योंकि ये रटा नहीं जाता है न्यूमेरिकल। जेड यम बटे एन ए क्यू करोगे ना आप, जेड का मान कितना है 4 है, यम दिया है 63, एन आपको मालूम है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ए का मान मालूम है आपको कितना 3 इंटू 10⁻−10 का होल क्यूब। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना। देखो कैलकुलेशन एक तो बता रहा हूं, नियम जानिए कि का को पहले काटिए, घात जो हटाए ता पीछे भाग दो, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को जो हटाए। पहले क्या करो, घात लो हटाए, पहले क्या करना घात को हटा लेना, का को पहले काटिए, घात लो हटाए ता पीछे भाग दो, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को जो हटाए। 4 गुणे 63 बटे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3 का क्यूब यानी 27 इंटू 10⁻- कितने के 30 के, जो कि बेस समान है घाते जुड़ेगी। 4 इंटू 63/6.02 इंटू 27 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा। 4 इंटू 63 इंटू 10⁻7 बाई 4 इंटू 27 आप सही 6.02 इंटू 27। इसी को आप क्या करिएगा कैलकुलेट करिएगा और जो आंसर आएगा उसे जानिए। बात क्लियर, एकदम आया, कोई दिक्कत? आप लोग काम करें, क्वेश्चन करते रहे, वीडियो देखते रहें, क्वेश्चन जो नहीं आ रहा कमेंट करें, क्वेश्चन लिख के भेजो तो क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा। लाइक करें, समझ में आता तो लाइक करें, मस्त रहें, धन्यवाद, खुश रहें।